बेटा देखो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जब मैंने आपकी अगर कॉपी पे रेड पेन टच हो गया तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है ना। जब तक कॉपी आपकी बिल्कुल, अगर रेड पेन आ रहा है स्टार के लिए आ रहा है या फिर एक्सीलेंट के लिए आ रहा है, दैट इज गुड। लेकिन अगर कोई करेक्शन के लिए आ रहा है तो वो अच्छा नहीं होता। मैं आपको ना कल एक नोटबुक लेके आऊंगी, दैट इज ऑफ माय डॉटर। उसमें एवरी पेज पे, 10th क्लास की नोटबुक है, एवरी पेज पे एक्सीलेंट एंड गुड। आप उसको देखना, आप उस नोटबुक को देखना एंड सी द फॉर्मेशन, सी द हैंडराइटिंग। कैन यू इमेजिन कि एक पूरी नोटबुक, पूरे पेज उसमें बस यही चीज है कि गुड एक्सीलेंट गुड एक्सीलेंट, और मैंने अभी तक संभाल के रखी है आप सबको दिखाने के लिए। क्या होगा दिखाऊंगी। हाँ बेटा, ये तो जब ही होता है जब आप मोटिवेट होते हैं। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, दूसरों के कहने से तो नहीं होगा। जब आपका मन खुद कहेगा कि नहीं, आई हैव टू डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको पता है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। फॉर्मेशन क्या है हमारे सामने, जब आप छोटे थे तब तो आप कुछ भी नहीं जानते थे, और अभी आप कितना कुछ जान गए हो, है ना। तो ये हुआ है प्रैक्टिस से। तो अभी भी आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना डेली, जब आपने सोच लिया कि मैम ने बोला ऐसे बनाना है, तो हर वक्त ऐसे ही बनाना है। फिर ये नहीं कि नहीं मैम के सामने ही बनाना है, बाद में कुछ भी बनाओ, नो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का काम। एप्लीकेशन लिखेंगे जो आपको आज होमवर्क में मिली है, ठीक है। ओपन योर इंग्लिश नोटबुक एंड एप्लीकेशन। जो अगर आपको लर्न है तो आप बिना देखे लिखिए, और अगर किसी बच्चे को लर्न नहीं है देन यू हैव टू डू, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप देख सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए फॉर्मेशन, आपकी फॉर्मेशन मुझे दिखनी चाहिए, नोटबुक भी मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। जहां आपकी प्रॉब्लम होगी दैट टाइम आई विल रिकरेक्ट यू। तो जल्दी से अपनी मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम लेटर करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बेटा, लेटर हमने कल किया था, आज हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी, एप्लीकेशन सब बच्चे खोल लीजिए। हाँ जी बोलिए। which application because मैं आज ना स्कूल नहीं गया हूँ। which Okay. application मैम What's your name, fourth beta? application। Okay, fourth application number 4. Okay, open your BBC and there you have. हाँ जी, पेज नंबर बताइए मनसीरत, व्हाट इज द पेज नंबर? fourth application is on notebook। On notebook, notebook में बेटा fourth application you can see from there. मैम बीबीसी पर कितने पेज नंबर पे है? बेटा बीबीसी में नहीं है, ये आपकी नोटबुक में है। मैम ने आपके नोटबुक। हाँ जी मैम I am doing third application मैम, after that I can do fourth। हाँ जी, व्हाई नॉट। आई जस्ट आल्सो वांट कि आपकी, देखो तैयार तो आपने सारी करनी है, लेकिन आप कोई भी एक ले लीजिए, उसमें आपकी फॉर्मेशन कैसी आई वांट टू सी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके मैम। चलिए मैं ज्वाइन करती हूँ दूसरे फोन से। मैम एप्लीकेशन नंबर 3। मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा। मैम नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 और एप्लीकेशन नंबर 4, एनीवन you can do, okay। तो एवरीवन गेट रेडी। सबसे पहले अपनी पेंसिल को अच्छे से, बहुत ज्यादा शार्प नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं करनी है। मतलब कि ये ऐसी होनी चाहिए बेटा, जब आप लिखें तो उसका इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन डार्क होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप लिखेंगे तो अपनी लाइंस को देखिए, जो आपकी 4 लाइंस वाली नोटबुक है उसमें लाइन टच करके लिखना है, ना ओवर जानी चाहिए और ना ही अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो नोटबुक है वो मुझे शो होनी चाहिए बेटा। आई वांट टू सी योर नोटबुक, एवरीवन्स नोटबुक आई वांट टू सी। यस, अगमवीर अपनी मदर को बुलाइए, मुझे आपकी मदर से बात करनी है। अगमवीर, हाँ जी, कॉल योर मदर। अगमवीर सिंह, कैन यू हियर मी बेटा? वरुण कौशल, हाँ जी, स्टार्ट बेटा।
हाँ जी, अगमवीर। ओके, सबने कैमरा ऐसे सेट करना है बेटा कि मुझे सबकी मूवमेंट दिखनी चाहिए। हिमांशी, बस आपको ध्यान अपनी राइटिंग पे ही रखना है, कुछ और नहीं सोचना, जो आप लिख रहे हो उसी के बारे में सोचो, ठीक है? बाकी चीजें अपने दिमाग में नहीं लानी कि हमने आज क्या किया, आज हमारी किससे लड़ाई हुई या कुछ नहीं। आज हमने सिर्फ जो हम लिख रहे हैं ना एप्लीकेशन, उसको लर्न भी करते जाओ, और जब आप लिख रहे हो उसी की फॉर्मेशन देखो कि आप कैसे मूव कर रहे हो, कैसे आपकी पेंसिल चल रही है, ठीक है? यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन योर हैंड राइटिंग, बाकी चीजें नहीं सोचनी। इंजॉय करते, जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, पेंटिंग को हम इंजॉय करते हैं, कलरिंग करते हैं। सदगुरु, आर यू डूइंग? ऐसे ही हमने अपनी हैंड राइटिंग को भी करते समय इंजॉय करना चाहिए। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग हम लिखते हैं, उसमें इतना मजा आता है। कभी हम लिखते हैं स्ट्रेट, कभी हम लिखते हैं स्लैंटिंग, कभी हम लिखते हैं कैलीग्राफी, है ना? तो कितना अच्छा लगता है, और इतनी डिफरेंट डिफरेंट हमारी अपनी अपनी हैंड राइटिंग देख के कितना अच्छा लगता है कि हम इतना सुंदर लिख पा रहे हैं, है ना? दैट इज अ गुड थिंग। ये भी एक आर्ट है बेटा, जो हैंड राइटिंग है ना। तो जब आप लिखते हो फिर आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल मोतियों की तरह लिखते हो। मोती मेरे टीचर हमेशा बोलते थे मुझे कि आप बिल्कुल मोतियों की तरह लिखते हो, तो मुझे तब समझ में नहीं आता था कि ये मोती क्या होते हैं। इट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। जब आप किसी चीज को लिख रहे हो तो वो देखने में इतनी सुंदर लग रही है, तो दैट इज कॉल्ड द बेस्ट। और जब टीचर्स और बाकी आपको अप्रिशिएट करते हैं उस टाइम तो कितना अच्छा लगता है ना? हाँ जी, ये तो अभिनूर लिख रहे हैं। अच्छा, मैंने आज क्लास में भी अभिनूर को देखा, तो क्लास में भी सेम ही हैंड राइटिंग लिखे थे, ठीक है ना? तो वहां पे भी ये चीज ध्यान रखने वाली, ये नहीं कि आपने स्कूल में नहीं करना या आपने अपने हैंड राइटिंग क्लास में ही ध्यान देना है। नो, एवरीवेयर जो आपकी हैबिट है। मान लो आप सुबह सुबह दूध पीते हो या रात को सोते समय दूध पीते हो, तो वो आपकी हैबिट हो जाती है, फिर हमेशा आप ऐसे ही करते हो ना। ऐसे ही जब आप कोई काम करते हो, मान लो आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह सुबह जाते हो घूमने के लिए, है ना? फिर डेली आपको आदत पड़ जाती है। ऐसे ही बेटा कोई भी अच्छी चीज जब हम करते हैं ना, तो हम उसको 20 डेज तक अगर कंटिन्यू कर लिया हमने, तो वो फिर हमारी हैबिट में आ जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ रोज प्रैक्टिस करो, चाहे टेबल लर्निंग है, चाहे आपकी हैंड राइटिंग है, चाहे आपकी लर्निंग है कुछ और, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। व्हाई डिड यू राइट एकम जो? राइट डाउन बेटा, एप्लीकेशन लिखे 3 और 4 एनीवन। मैम कौन सा पेज नंबर? बेटा एप्लीकेशन फ्रॉम योर नोटबुक, जो मैम ने आपको एप्लीकेशन कराई है ना, इंग्लिश नोटबुक। मम्मी यस। हाँ जी, वो करनी है। आप 3 भी कर सकते हो, आप 4 भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड मम्मी बेटा? इंग्लिश। आज मानसी बहुत ध्यान से लिख रही है, देखो। तब हिमांशी को बोलते हैं कि ये आपकी कॉपी कैट है। जब ये बोलती हैं या जब कोई प्रेजेंटेशन करती हैं या स्टोरी सुनाती हैं, तो तब बोलते हैं सब कि हिमांशी तो बिल्कुल ऐसे बोलती है जैसे दीपा मैम बोलते हैं। तो ऐसे ही तो आपकी राइटिंग भी तो ऐसी होनी चाहिए ना हिमांशी। जब मैं भेजूंगी मैम को आपकी हैंड राइटिंग, तो वहां पे ये होना चाहिए कि अरे हिमांशी तो लिखती भी बहुत सुंदर है ना? तो ये चीज बेटा आपको लानी है, और इसके लिए आपको अगर 1-2 दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़े, अभी एग्जाम है तो आपको रोज रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर हो जाएगी। देखो कैसे आपकी पेंसिल मूव कर रही है, देखो अभिनूर, अभिनूर की देखो। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ, वेरी नाइस। एकम जोर, आई वांट टू सी योर हैंड राइटिंग, व्हाई डोंट यू राइट? लिखो बेटा। अभय, शो मी योर्स नोटबुक, आर यू राइटिंग? मैम आई एम शो ऑफ द पेंसिल। Okay, okay. Don't worry. Bitterman, how are you?
ओके बिरलमान, आज हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं बेटा। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड भी लिख सकते हैं आप, फोर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप लिखना चाहें। एंड इफ यू हैव, अगर आपको आती है देन आप बिना देखे लिखिए, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप देख के भी लिख सकते हैं, बट द फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। जब आप कोई चीज लिखते हो तो वो लर्न हो जाती है आपको, राइट। जब आप कोई चीज लिखते हैं तो, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो आपके माइंड से अटैच होती हैं, तो वो आपके माइंड में टाइप होती जाती है। इसीलिए हम क्या क्या कराते हैं स्कूल में, ओरल भी कराते हैं, रिटन भी कराते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको याद करने के साथ साथ लिखने से वो चीज एकदम फिक्स हो जाती है आपके माइंड, राइट। हाँ जी मंसी है, show me your notebook. जब GTBP के आगे डॉट लगाते हैं ना मंसीरत, तो वो नीचे लगाते हैं बी के साथ में टच करके, ठीक है ना। डॉट को बीच में नहीं लगाते कभी भी, हमेशा जहां पे लाइन है लाइन को टच करते हुए आपने डॉट लगाना है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं अभी आप, यस वेरी। जसकरण, शो मी योर डे 1 लिखना है जसकरण आपने, ठीक है। बाकी बच्चे अपने डे के हिसाब से डे मेंशन करेंगे, ठीक है। जिसका डे 1 है वो आज डे 1 लिखेगा, और जिनका डे 4 है, 5 है, 6 है, 7 जैसा भी है वही लिखेंगे, ठीक है। यू हैव टू राइट द डे फर्स्ट, सबसे ऊपर मेंशन कर दीजिए। See my. हाँ जी, वेट, व्हाट्स योर नेम? Ma'am, please show how to make S. ओके बेटा। Ma'am, एकम जो जी आपने ठीक नहीं बनाया बेटा, कर्सिव राइटिंग लिख रहे हो ना, और जी आपने कैसे बनाया? चलिए लुक एट माय नोटबुक, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ओके एवरीवन, आपको बेटा देखो इधर देखना है, इन माय डायरी, जी। Ma'am, your pic is not coming. ओके वेट, मैं पिन मिलाती हूँ। वेट बेटा, Ma'am, how to make S? वेट बेटा, वो भी बताती हूँ आपको। Want to see my? Ma'am, we can write our application. हाँ जी बेटा, Ma'am, we can write our application. हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा है ना पिन, ये देखिए बेटा, जी। Ma'am, your pic is not coming. ये देखो बेटा, जहाँ पे दीपक त्यागी लिखा है ना, वहां वो देखना है आपने, देखो जी। आप कैसे बना सकते हैं, आप दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जी, यू कैन मेक जी, Ma'am, यस। ma'am, your page nahi so ma'am, your ओके, pic so. व्हाट्स योर नेम बेटा? Ma'am, Varun Kaushal. वरुण कौशल, हाँ जी बताइए बेटा, व्हाट हैपन बेटा? वरुण, वेट बेटा, वरुण, वेट,
हाँ जी वरुण, शो मी। यस, हाँ जी वरुण, आपका कैमरा थोड़ा ब्लर है बेटा, आपने फुल लिख लिया? ओके, बट योर कैमरा इज ब्लर। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे भेजो मुझे, आप व्हाट्सएप सेंड करो मुझे, व्हाट्सएप पे देखती हूँ, ठीक है मैम? हाँ जी, सेंड मी। यस वीरमान, शो मी योर नोटबुक। रणवीर, यू कैन शो मी इंफॉर्मेशन। Mama, I can write. यू आर राइटिंग? Mama, I can write. ओके, जब तक आप अपनी राइटिंग से खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जी, देखो GTBP, इट इज ऑफ अवीनूर। GTBP, ठीक है? जब आप बनाएंगे बेटा तो आपने ये देखना है कि आपने कितना बड़ा लेटर बनाना है, कितना छोटा बनाना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू बी। अपनी लाइनें तो आपको दी हुई हैं, इसीलिए हमने लाइनें दी हैं क्योंकि अभी आप छोटे हो। जब आप बड़े हो जाते हो, जैसे हम लिखते हैं एप्लीकेशन, तो हमें लिखनी होती है प्लेन पेज पे, तो कोई लाइन नहीं होती। हाँ जी मैम, मैम मैम आपका पेज नहीं शो हो रहा था मैम, आपकी पिक शो हो रही थी। बेटा पेज ना मेरा जो मैं दूसरा फोन से करती हूँ ना, मैं ये देखो, जो मेरा पेज शो होगा वो इसमें होगा, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज माई स्टे पॉजिटिव लिखा है ना, मैं इसको पिन में लाती हूँ। मैम कहाँ पर? अब दिख रहा है आपको? ये देखिए। अच्छा, अब मैम ये अब आप देखिए। मैम इट इज नॉट शोइंग नाउ सी, इज इट विजिबल? देखो मेरा हाथ दिख रहा है आपको? मैम यस यहाँ मैं दीपा लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं रणवीर लिख रही हूँ, मैम यस दिख रहा है आपको? मैम यस हाँ, यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जी बना के दिखाती हूँ, जी, ठीक है? मैम यस एस कैसे बनाना है? लाइक दिस, ऊपर जाइए, नीचे आइए, ठीक है? मैम मैं भी ऐसी बनाता हूँ। हाँ जी, आप सिंपल एस ऐसे बनाते हैं, जो नॉर्मल एस होता है, कैपिटल एस, ठीक है? और कर्सिव में आप बनाते हैं स्मॉल, लाइक दिस। कर्सिव में आप बिग बनाते हैं, लाइक दिस, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड। मैम यस हाँ जी, और किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है आपको बताइए? ओके, किसकी कंप्लीट हो गई है बेटा? हाँ जी वरुण बताइए, यू कैन स्पीक बेटा। ओके, आपने सेंड किया, चलिए वरुण का मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी वरुण क्वेश्चन, लेट मी सी। हाँ जी वरुण, ये आपकी राइटिंग है ना? वरुण देखो आपने इसमें क्या प्रॉब्लम की है, दिख रहा है आपको अपनी नोटबुक? देखो जब आपने सबसे ऊपर लिखा 8 अगस्त 2021, यहाँ पे देखिए बेटा, आपके सारे लेटर्स कोई छोटा है कोई बड़ा है ना? GTBP में भी आपने क्या लिखा है? जी तो बिग बनाया लेकिन टी छोटा बनाया, इट इज रॉन्ग, यहाँ पे मार्क्स जाएंगे आपके, ठीक है? इट इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए दोबारा से लिखिए वरुण क्वेश्चन, डू इट अगेन, ओके? लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले ना आपने क्या करना है, देखो आपने जो ऊपर से शुरू करना है। वरुण आपकी अपनी नोटबुक दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाइए।
हाँ जी, नेक्स्ट पेज में आ जाओ बेटा। सबसे पहले डेट लिखो। 8 आपने सारे लेटर्स जो है आपने कहाँ से यूज करने हैं, आपने कम से कम 3 लाइन में लिखने हैं। 8 लिखो। 8 अगस्त 2021। आई कार्ड। हाँ जी, मनसीरत अपनी नोटबुक दिखाइए ऊपर से। यस, सी मनसीरत देखो, मनसीरत ने क्या लिखा है, अगस्त 10 2021। पूरी लाइंस यूज की है, 3 लाइंस को टच करके लिखा है। और देखो जब हमने द प्रिंसिपल के बाद लिखा है ना GTBP, ये चारों बेटा कैपिटल लेटर्स है। हाँ जी बेटा बोलिए। यस मैम बनाता, मैम मुझे ए नहीं बनाना आता। ए मैम ये बनाइए, कैसे बनाते हैं आप, एक कम दिखाइए मुझे आप कैसे बनाते हैं। आई वांट टू सी योर्स। हाँ जी, कंप्यूट ऑन योर कैमरा। यस एकम। यस एकम जो ऑन योर कैमरा बेटा। हाँ जी मैम मुझे ए नहीं बनाना आता। आप मुझे देखिए, मुझसे बात कीजिए। हाँ जी बताइए मुझे, क्या क्या पूछना है बेटा आपने, आपसे आपने क्या पूछना है मैम बोलिए। मुझे ए नहीं बनाना आता। ए, लुक एट माय नोटबुक। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके आपको दिख रही है बेटा मेरी नोटबुक? चलिए। मैम यस। हाँ जी मैम मैम यस मैम यस अब दिख रही है। हाँ जी। देखिए बेटा सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे, देखिए अप साइड, डाउन साइड, कट। फिर से जाइए, ओके मैम। अप साइड, डाउन साइड, राउंड। फिर से जाइए, अप साइड, डाउन साइड, राइट। ओके मैम। अगेन अप साइड, डाउन साइड। जैसे हम अभय का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, A B H A Y, अभय। ठीक है, ए से लिखिए। हिमांशी आप दिखाइए बेटा। सी अब है। हाँ जी यस एवरीवन। बेटा आपको मैंने लाइंस वाली इसीलिए यूज करने के लिए कहा है नोटबुक, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो इक्वल आ सके। ठीक है, इक्वल आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपने लाइंस को ध्यान में रख के लिखना है। ठीक है, तो एवरीवन जब आपका हो जाए तो मुझे शेयर करते जाइए, फिर मैं उसमें जो जो मिस्टेक्स होंगी ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी। यस अभय, वेरी गुड। लुक एट अभय's नोटबुक। वेरी गुड अभय। ओके मैं आपकी शेयर करती हूँ बेटा, वेट। मम्मा हाँ जी बेटा मेरे की नहीं मच्छर लड़ी ਜਾਂਦਾ अम्मा। वेट। हाँ जी अभय, जो आपने लिखा है ना बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो जो एन एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन का ए बहुत स्मॉल बना दिया है ना। टच करो बेटा, ये एप्लीकेशन ना आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा एक बार। ठीक है अभय,
एप्लीकेशन को बिल्कुल टच करो लाइन से, ठीक है, बनाइए एप्लीकेशन दोबारा से लिखिए। वेरी गुड। हाँ जी, मनसीरत शो मी, अभिनूर, रणवीर, सभी बच्चे अपनी नोटबुक ऐसे कीजिए जिससे मुझे दिखे। वेरी गुड मैम। यस मैम गुड इवनिंग। मैम वरुण को कोई स्लो नहीं लिखता, काफी फास्ट लिखता है, इसकी इसीलिए ग्रिप नहीं बनती। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? नाम बताओ बच्चे का। वरुण। वरुण। हाँ जी, वरुण बहुत जल्दी काम खत्म कर लेता है। वरुण भागना नहीं है, वो तो एग्जाम में आप जल्दी लिखोगे ही, है ना? एग्जाम में तो आपने जल्दी लिखना है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। देखो आपने जो भी लेटर्स लिखे उसमें कितनी सारी मिस्टेक्स थी, ऐसा लग रहा था कि आपको यहाँ अवार्ड मिलेगा जल्दी लिखने के लिए। नो, यहाँ पे आपको अवार्ड मिलेगा ब्यूटीफुल लिखने के लिए, ठीक है? जैसे आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो दोबारा से बनाना है, दिखाओ अभी कैसे लिखा है आपने। शो मी नोटबुक और मेरे सामने लिखिए, मुझे आपकी नोटबुक देनी चाहिए। हाँ जी, शो मी वरुण। वरुण का कैमरा भी ब्लर है, कैमरा थोड़ा साफ कर लिया करो, ठीक है? कई बार फिंगर्स लग जाती है ना कैमरे में तो दिखाई नहीं देता बेटा। हाँ, अभी देखो पहले वाला 2021 और अभी वाला 2021 कितना डिफरेंस है। अभी आपने जी तो बनाया कर्सिव में और टी बनाया आपने कैपिटल लेटर में। GTBP दोबारा से लिखेंगे, मुझे देखेंगे। चलिए मैं एक बार अपना दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखिए बेटा मेरी नोटबुक को, ठीक है? वरुण आपने देखना है। एवरीवन लुक एट माय नोटबुक। हौली हौली 2 मिनट लग रहे ने नॉन। हाँ जी, ये देखिए बेटा, यहाँ जब आप लिखेंगे जी, जी मैं पिक तो नहीं मैम सॉरी। टी बी पी, ये देखो सारे लेटर्स आपने कर्सिव में लिखने हैं। अगर आप लिखोगे नॉर्मल आप ऐसे लिखोगे जी टी बी पी, ये कैपिटल लेटर्स है। लेकिन जब आप इसको कर्सिव में लिखते हो तो इसको जी टी बी पी, ठीक है? ऐसे ही आप स्कूल लिखोगे, स्कूल। तो आपने ध्यान रखना है कि आप कर्सिव लिख रहे हो, आप कैपिटल लेटर लिख रहे हो, स्मॉल है बिग है बेटा, सभी चीजें मायने रखती हैं, वहीं पे आपके मार्क्स आते हैं। तो आई डोंट वांट कि आपके मार्क्स कहीं भी कट हो बेटा, अंडरस्टैंड? अभी देखो सभी के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, कोई जल्दी लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कितना अच्छा लिखा है, वेरी गुड अभय, वेरी गुड। अभी देखो आपने टच करके लिखा है तो कितना डिफरेंस आ गया। और माय आईडी कार्ड इज जवाज। क्लैपिंग फॉर अभय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम प्लीज टेल मी हाउ टू मेक आर कैपिटल और स्मॉल बेटा। मैम ओके, लुक एट माय नोटबुक। लुक मैम, मैं भी शो। हाँ जी, लुक एट दिस, इट इज स्मॉल, इट इज स्मॉल, स्मॉल, इट इज बिग। बिग में अगर आप कर्सिव लिख रहे हो तो पहले पी बनाएंगे, पहले पी देन क्रॉस, ठीक है? अगर आप स्मॉल लिख रहे हैं एंड स्मॉल, इसमें